और खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह की किताब का 29वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत। पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत। From the Old Testament, Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13। मेरी दरखास्त है कि आप जहां जहां पर हैं अपनी अपनी बाइबल पर से आज की इन 3 आयात की तलावत करें और खुदा के कलाम की तलावत की इस सादत को, इस बरकत को आज एक बार फिर रिसीव करें। जरमाया 29 वर्स 11 to 13 जी। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने इसी तरह कलाम किया कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इसी तरह शाह बाबल नबूकदनेस्सर का जुआ सब कौमों की गर्दन पर है 2 ही वर्ष के अंदर तोड़ डालूंगा। तब यिर्मयाह, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। What you expected, ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा और हम इसी मजमून को जहन में रखते हुए खुदा के कलाम के इस अजीम हिस्से में उतरेंगे और चंद एक बातें कलाम के तालिब इल्म होने के नाते सीखने और फिर समझने की कोशिश करेंगे। What you expected, आपकी तवक्कुआत क्या हैं? आप क्या तवक्को करते? आप किस चीज के मुंतजिर हैं? आप किस चीज की उम्मीद रखते हैं? और फिर आप किस चीज की खुदा से आस लगाए हुए हैं? ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा। इन दिनों में मेरी और आपकी तवक्कुआत क्या है? मेरी और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो खुदा के हवाले से क्या हैं? जबकि खुदावंद फरमा रहा है कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हक में मेरे ख्यालात जो हैं वो सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं। मैं और आप अपने रब से किस किस्म की तवक्को लगाए हुए हैं, किस किस्म की आस लगाए हुए हैं, जबकि खुदा फरमाता है कि तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के ख्यालात नहीं। बाइबल का खुदा यकीनी तौर पर चाहता है कि वो हमें नेक अंजाम तक पहुंचाए, मगर सच्चाई ये है कि कई बार मैं और आप खुदा के ख्यालात को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। इस बात को बच्चों कभी ना भूलिएगा कि खुदा के ख्यालात को समझने के लिए कम से कम 2 चीजों की अशद जरूरत है। अगर हम में से कोई खुदा के ख्यालात को जानना चाहता है, मेरे और आपके बारे में खुदा के जो मंसूबे हैं उनको कोई जानना चाहता है, तो फिर 2 चीजें जो हैं
वो बड़ी ही जरूरी हैं। पहली चीज कम्युनिकेशन, खुदा के साथ बातचीत करना, खुदा के साथ राबते में रहना। और मैं कहूंगा कि मुसलसल राबते में रहना और मुसलसल खुदा के साथ गुफ्तगू करते और करते रहना। और दूसरी चीज है फेलोशिप, खुदा की रफाकत में रहना। जब हम खुदा की रफाकत में होते हैं, जब हम खुदा की रफाकत में रहने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब हम कम्युनिकेशन के हवाले से खुदा के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम जानते और पहचानते चले जाते हैं कि मेरी जिंदगी को लेकर, मेरे खानदान को लेकर मेरे रब खुदावन के मंसूबे क्या हैं, उसका ख्याल क्या है, उसकी सोच क्या है। अच्छा, मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मैं एक और एंगल से भी गौर कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत सी चीजें हैं जिनको हमारे कान जो हैं वो किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर ये कहे कि मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता, अब दुआ की जरूरत है। जब कोई ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे तलाक की जरूरत है। जब कोई ये कहे कि मैं चर्च में रहना नहीं चाहता, मैं चर्च कमेटी में रहना नहीं चाहता। जब कोई नो कहे और कंधे उछालकर सॉरी कहे, और जब किसी को यह कह दिया जाए कि तुम्हें इतने इतने साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है, ये वो चीजें हैं जो सुनने में कानों को कतन अच्छी नहीं लगती। जरा गौर कीजिएगा, यिर्मयाह के दौर में जब खुदा ने अपने लोगों से यह कहा कि उन्हें 70 साल असीरी में जाना है, तो उनके कानों को यह बात कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन बाइबल के खुदा ने कहा कि तुम्हें 70 साल बाबली असीरी में जाना ही होगा। और मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मेरी तवज्जो इस जानब चली गई कि ये किस किस्म का ख्याल है। खुदा कह रहा है कि तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं, लेकिन क्या ये ख्याल सलामती का ख्याल है? जब बाइबल का खुदा अपने लोगों के बारे में ये फैसला कर चुका है और उनसे कहता है कि उन्हें 70 साल असीरी में गुजारने होंगे, जब मैं इस ख्याल को लेकर दुआ कर रहा था तो फिर बाइबल मुकद्दस की एक आयत कादिर खुदा ने मुझे दी। रोमियो के खत के 8वें बाब में लिखा है, सब चीजें मिलकर कैदोबंद की तमाम तरह की सोबतें, हर तरह की असीरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह का कमी और घाटा, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी मैं और आप इन हालात से गुजरते हैं तो हमें अपने हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करते हुए ये कहना चाहिए, खुदावंद मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं कि ये सारी चीजें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा कर रही हैं।
मैं समझता हूं कि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन कहूंगा कि ये नामुमकिन नहीं। जब मैं इस आयत को ज़हन में रखे हुए था और खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था, तो फिर बाइबल मुकद्दस के चंद एक कैरेक्टर उभर कर मेरे सामने आ गए। पहला कैरेक्टर मुकद्दस मूसा का कैरेक्टर। किन हालात में वो महल से भागा, किन हालात में वो मिद्यान पहुंचा, किस तरह ड्रामाई अंदाज में उसकी बीवी से मुलाकात हुई, किस तरह से उसकी शादी हुई और किस तरह से उसने 40 साल तक अपने ससुर की बकरियां चराई। लेकिन 40 साल का ये पीरियड जो है वो मुकद्दस मूसा को एक अजीम हीरो बना गया। सब चीजें मिलकर मूसा के लिए भलाई पैदा कर गई, अगरचे कि ये बातें इंसानी तौर पर हमारी समझ से बिल्कुल बालातर हैं। कहां एक प्रिंस, कहां एक ठाठ बाट के साथ जिंदगी बसर करने वाला शख्स, और कहां एक मामूली सा चरवाहा। लेकिन इन 40 सालों में खुदा ने उसे तोड़ा और उसे एक नई शेप दी, एक नई शक्ल दी, और आप जानते हैं कि वो कौम बनी इस्राइल का पहला लीडर बना। मूसा की ट्रेनिंग का ये अमल जो है वो 40 सालों पर मोहित था। 40 साल उसे लीडर बनने में 40 साल लग गए। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि आज का नौजवान ओवरनाइट चेंज चाहता है। हम चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और चंद महीनों में तब्दीली चाहते हैं। कई बार तब्दीली के लिए 40 साल इंतजार करना पड़ता है। दूसरा कैरेक्टर अब्राहम का है, जो कुर्बानी के हवाले से अपने बेटे तक चला गया और उसने अपने बेटे तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। और आप जानते हैं कि उसका यही अमल उसे ईमानदारों का बाप और खलीलुल्लाह यानी खुदा का दोस्त बना गया। ये दोनों एजाज़ात जो हैं वो किसी और को हासिल नहीं हुए, किसी और को हासिल नहीं हुए। पुराना अहदनामा उठाकर देख लें, किसी और को ये एजाज़ात हासिल नहीं हुए। लेकिन अब्राहम का ये अमल उसे ईमानदारों का बाप बना गया। तीसरा कैरेक्टर जो है वो मुकद्दस दाऊद का है, और आप जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने उसकी ट्रेनिंग की। पहले उसके हाथों से रीछ को और फिर उसके हाथों से शेर को मरवाया। और आप जानते हैं कि ट्रेनिंग के इस सारे अमल में से गुजरने के बाद खुदा ने उसे जाति जूलियत के सामने ला खड़ा किया और इस मार्के ने उसे हीरो बना दिया। सब चीजें मिलकर, खा वो मूसा हो, खा वो अब्राहम हो, खा वो दाऊद हो, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। चौथा कैरेक्टर दानियल और उसके दोस्तों का है। शेरों की मांग तक जाना पड़ा,
आग की तेजी को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब चीजें मिलकर उनके लिए भलाई पैदा कर गई। दोस्त जो हैं वो गुजरा बन गए, और दानियल के बारे में आप जानते हैं कि वो सेकंड टू कमांड हुआ। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, वो जो उसके साथ साथ रहते हैं, वो जो कम्युनिकेशन और फेलोशिप को इख्तियार करते हैं, बाइबल का खुदा उनके लिए भलाई पैदा करता है। और पांचवी मिसाल खुदावंद यीशु अल मसीह की मिसाल है, जो आजमाइश के अमल में से गुजरा और मुझे और आपको एक बेहतरीन नमूना दे गया। मुझे और आपको बेहतरीन किस्म का नमूना दे गया। सो मैं आज के दिन में आप में से एक एक से ये दरखास्त कर रहा हूं, आप में से एक एक से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि जब भी कभी कुछ कम अच्छे वक्त का आपको तजर्बा करना पड़े, जब जब कभी आप कम अच्छे वक्त में से गुजर रहे हों, तो ये मत कहें मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, बल्कि हाथ उठाकर ये कहा करें कि आमीन, आए खुदावंद आमीन, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि ये सब कुछ मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा कर रहा है। तू मुझे शेप दे रहा है, और तू इस अमल में से गुजारने के बाद ना सिर्फ मुझे कुंदन बना रहा है, बल्कि मुझे प्रमोट भी करने वाला है। आज के इस बयान की रोशनी में और इस मजमून की रोशनी में कम से कम चार बातें, चार चीजें जो हैं वो मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। पहली, खामखा में नेगेटिव होकर अपनी ब्लेसिंग्स को जाया ना करें। सब चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा कर रही हैं। अगर कुछ अच्छा और कुछ कम अच्छा मेरी और आपके साथ हो रहा है, तो खामखा नेगेटिव ना हो। अपनी ब्लेसिंग को मेहरबानी से जाया ना करें, क्योंकि हर दुख के बाद ही सुख की स्टेज आती, हर दुख के बाद ही सुख की स्टेज आती है। सो मेहरबानी से अपनी ब्लेसिंग्स को जाया ना होने दें। दूसरी बात, किसी भी शय को उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले तस्लीम ना करें। किसी भी चीज को उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले तस्लीम ना करें। खामखा में वक्त से पहले ही कयाफे लगाना छोड़ दें, गिव अप करना छोड़ दें, क्विट करना छोड़ दें, मैदान में से भागना छोड़ दें। क्या मालूम कि आप जो सबसे आखिर में हैं, आप ही अव्वल हो जाएं। सो आज के लिए दूसरा ख्याल, किसी भी शय को उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले मेहरबानी से तस्लीम ना करें। मुमकिन है कि कामयाबी शुरू में ना मिले, लेकिन आपका इख्तिताम जो है, आपकी एंडिंग जो है, वो बड़ी शानदार हो जाए। एथलेटिक्स के मुकाबलों में और रेसलिंग की दुनिया में हमने ऐसे बहुत से तजर्बात किए हैं और अपनी आंखों से देखे। तीसरी बात, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि जिंदगी के भी कुछ सीजन्स होते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी खिजां, कभी बहार। अगर इन दिनों मैं और आप शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं,
तो हमें इस बात की भी उम्मीद है कि आने वाले चंद एक महीनों में फिर से मौसम ठंडा सर्द होगा और हम उस ठंड को, उस बेहतर मौसम को भी एंजॉय करेंगे। जिंदगी जो है वो मौसम की तरह होती, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी अच्छा, कभी कम अच्छा, कभी बहुत अच्छा। इसलिए हमें इन तमाम सीजन्स को कबूल भी करना है और बेस्ट की उम्मीद के साथ जिंदगी के सफर को जारी भी रखना है। चौथी और आखिरी बात, जब कभी मैं और आप दोस्तों हर्ट होते हैं, मेरी और आपके पास दो ही चॉइसेस होती। जब कभी मैं और आप हर्ट होते हैं, मेरे और आपके पास दो ही चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो सहकर बरकत को ले जाएं या फिर रिएक्ट करके अपनी बरकत को खो दें। दो ही चॉइसेस मेरे और आपके पास होती हैं, सहकर बरकत को ले जाएं या किसी भी तरह का रद्द अमल देकर अपनी बरकत को खो दें। आप क्या चाहेंगे? यकीनी तौर पर हम में से कोई एक भी बरकत को खोना नहीं चाहता। हम में से कोई एक भी बरकत को लूज करना नहीं चाहता। तो फिर सहने की पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि ये अजीम किताब कहती है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में इन दिनों मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, याद रखें बाइबल का खुदा मुझे और आपको शेप दे रहा है। और दूसरी तरफ ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैं और आप अब तक कामिल नहीं हुए। ये तमाम की तमाम चीजें हमें कामलियत की तरफ ले जाती हैं और इन चीजों का जिंदगी में होना इस बात का सबूत भी है कि अभी तक हम परफेक्ट नहीं हुए, कामिल नहीं हुए, बालिग नहीं हुए, रूहानी तौर पर मिचोर नहीं हुए। आज हमने तीन बातें खुदा के कलाम के इस हिस्से में से ली हैं। तीन बातें हमने सीखी। पहली बात, मेरी और आपकी खुदा के लेकर तवक्कुआत क्या है। मैं और आप अपने रब खुदावन से किस किस्म की तवक्को रखते हैं, आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और कैसे अपने रब खुदावन के मुंतजिर हैं। हमने ये भी सीखा है कि बाइबल के खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि अगर मैं और आप इन दिनों किसी भी तरह की मुश्किल में से गुजर रहे हैं, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर, मुल्क की तौर पर, दुनिया के तौर पर, अगर मैं और आप तकलीफ में से गुजर रहे हैं तो खुदा हमें शेप दे रहा है और ये सारी चीजें मिलकर, ये मौजूदा वबा भी मिलकर खुदा के लोगों के लिए भलाई पैदा कर रही है। और तीसरी बात हमने ये सीखी है कि बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के तजर्बात किए, मुख्तलिफ तरह के तजर्बात में से वो गुजरे और वो सारी की सारी चीजें जो उनकी जिंदगी में हुई उनके लिए भलाई पैदा कर गए। और इसी में हमने ये भी सीखा है कि किसी भी शय को उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले हम मेहरबानी से तस्लीम ना करें, अपनी हार को वक्त से पहले तस्लीम ना करें।
अपनी शिकस्त को वक्त से पहले तस्लीम न करें, कोशिश को जारी रखें। बाइबल का खुदा आपको कामयाबी और कामरानी बख्शने वाला खुदा है। मुमकिन है कि आपका आगाज कुछ स्लो हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी एंडिंग जो है वो बड़ी शानदार होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है और बाइबल मुकद्दस हमें हौसला देते हुए ये कहती है कि अव्वल जो हैं वो आखिर हो जाएंगे और आखिर जो हैं वो अव्वल हो जाएंगे। और इसी में हमने ये बात भी सीखी है कि हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी हर्ट की सूरत में या तो सह जाएं या फिर किसी भी तरह का रिएक्शन देकर अपनी बरकत को खो दें। फैसला आज मुझे और आपको करना है। आइए दुआ करें।